वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 359 के बारे में, जो बात करता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में। यहाँ पर एक डिटेल टेबल दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है, कौन से सेक्शन के अंडर आते हैं और उन्हें कौन कंपाउंड कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 359 टॉक्स अबाउट कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? जब विक्टिम और एक्यूज्ड आपस में कॉम्प्रोमाइज करके केस को खत्म कर देते हैं, यानी कि कंप्लेनेंट अपना केस वापस ले लेता है और एक्यूज्ड को माफ कर देता है। इसके लिए लॉ ने क्लियरली लिस्ट बनाई है कि कौन से ऑफेंसेस कंपाउंड हो सकते हैं और उन्हें कौन कंपाउंड करेगा। सब सेक्शन 1 कहता है कि ये ऑफेंसेस डायरेक्टली कंपाउंडेबल होते हैं बिना कोर्ट के परमिशन के। अब वो कौन से ऑफेंसेस होते हैं तो चलिए समझते हैं। ऑफेंसेस जैसे कि किसी मैरिड वुमन को लेके भाग जाना विद द क्रिमिनल इंटेंट विच इज अंडर सेक्शन 84 ऑफ बीएनएस 2023, उसे कंपाउंड करेंगे हस्बैंड और वो वुमन दोनों। ठीक है। वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, अगर आप किसी को इंटेंशनली हर्ट कर रहे हो विच इज अंडर सेक्शन 115 एंड सब सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस, तो कंपाउंड करेंगे जिस पर्सन को हर्ट हुआ है। ठीक है। अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो प्रोवोकेशन पे, तो कंपाउंड करेगा इंजर्ड पर्सन। अगर आप वॉलंटरली किसी को ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, तो वो कंपाउंड करेगा इंजर्ड पर्सन। अगर आप रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर रहे हो या फिर कन्फाइनमेंट कर रहे हो, तो कंपाउंड करेगा जिस पर्सन को रिस्ट्रेन या फिर कन्फाइन किया गया है। वैसे अगर आप रॉन्गफुली कन्फाइन करते हो फॉर 3 डेज या 10 दिन या सीक्रेट कन्फाइनमेंट, तो कंपाउंड करेगा वो कन्फाइंड पर्सन। ठीक है। असॉल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स होगा, तो भी उसमें जो कन्फाइंड पर्सन है वही करेगा। या फिर आप ऐसे कोई वर्ड्स बोल देते हो टू वाउंड रिलीजियस फीलिंग्स व्हिच इज अंडर सेक्शन 302 ऑफ बीएनएस, तो वो कंपाउंड करेगा जिसकी रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हुई है। ठीक है। देन वी हैव थेफ्ट, तो कंपाउंड करेगा जो स्टोलन प्रॉपर्टी का ओनर है। ठीक है। चीटिंग के केस में कंपाउंड करेगा जिस पर्सन को चीट किया गया है। मिसचीफ के केस में विच इज अंडर सेक्शन 324, उसे कंपाउंड करेगा वो पर्सन या जो प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है। ठीक है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे सारे ऑफेंसेस दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको बीएनएस के सारे सेक्शन दिख जाएंगे, और फिर जो पर्सन कंपाउंड करेगा वो इस लिस्ट में, इस कॉलम में आपको दिख जाएंगे। ठीक है। सब सेक्शन 2 कहता है कि ये ऑफेंसेस कंपाउंडेबल होते हैं सिर्फ कोर्ट की परमिशन के साथ। अब वो क्या ऑफेंसेस है वो भी जान लेते हैं। बाय चांस की, जैसे कि आपने वर्ड या फिर जेस्चर से किसी वुमेन की मॉडेस्टी को इंसल्ट किया है विच इज अंडर सेक्शन 79 ऑफ बीएनएस, तो जो पर्सन एंटाइटल्ड है कंपाउंड करने के लिए, इसके लिए कोर्ट की परमिशन लगेगी और वो उस वुमन को कंपाउंड करेगा जिसकी उसने प्राइवेसी इन्फ्रिंज करी है या फिर जिसको उसने इंसल्ट करा है। अगर आप अपने पार्टनर के लाइफ टाइम में दोबारा से मैरी करते हो, इधर इट्स हस्बैंड और वाइफ विच इज अंडर सेक्शन 82 सबसेक्शन 1 ऑफ बीएनएस, तो जिसने दोबारा शादी करी है वो कंपाउंड करेगा। ठीक है। अगर मिसकैरेज कॉज हुआ है, तो उस वुमन को कंपाउंड किया जाएगा जिसका मिसकैरेज हुआ है। वॉलंटरली आपने ग्रीवियस हर्ट किया है, तो जिस पर्सन को आपने किया है उसको कंपाउंड करना पड़ेगा। देन वी हैव कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया है, तो जो ओनर था उस प्रॉपर्टी का विद रिस्पेक्ट टू ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसको आपको कंपाउंड करना है। और ऐसे ही यहाँ पे सारे ऑफेंसेस हैं, यहाँ पे बीएनएस के सेक्शंस हैं, और यहाँ पे बाय द कोर्ट परमिशन आपको कंपाउंड करना पड़ेगा, उसकी लिस्ट है। ठीक है। देन वी हैव सब सेक्शन 3, ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल है, तो उसका अबेटमेंट यानी कि साथ देना, अटेम्प्ट, या फिर अगर एक्यूज लाइबल है अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 या फिर सेक्शन 190 ऑफ बीएनएसएस के अंडर, तो वो भी उसी तरह कंपाउंड हो सकता है जैसे मेन ऑफेंस कंपाउंड होता है। सब सेक्शन 4 बात करता है स्पेशल सिचुएशंस में कंपाउंडिंग कैसे होगा। सब क्लॉज ए कहता है कि अगर जिसका राइट है कंपाउंड करने का वो चाइल्ड या फिर अनसाउंड माइंड का है, तो उसके बिहाफ में कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने में कॉम्पिटेंट हो, कोर्ट की परमिशन से ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है। एंड सब क्लॉज भी कहता है कि अगर जिसका राइट था कंपाउंड करने का वो मर गया है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव विच इज अंडर सीपीसी 1908 के हिसाब से कोर्ट की परमिशन से ऑफेंस कंपाउंड कर सकते हैं। ठीक है। देन वी हैव सब सेक्शन 5, ये कहता है कि अगर एक्यूज को ट्रायल के लिए कमिट कर दिया गया है या कन्विक्ट हो गया है और उसकी अपील पेंडिंग है, तो बिना कोर्ट की लीव यानी कि परमिशन के कंपोजिशन अलाउड नहीं होगी। देन वी हैव सब सेक्शन 6, ये कहता है कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन अपने रिवीजन पावर्स विच इज अंडर सेक्शन 442 ऑफ बीएनएसएस यूज करके किसी भी पर्सन को अलाउ कर सकते हैं ऑफेंस कंपाउंड करने के लिए। बस शर्त ये है कि वो पर्सन इस सेक्शन के अंडर कंपाउंड करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। ठीक है। सब सेक्शन 7 कहता है कि अगर एक्यूज पहले से कन्विक्ट हो चुका है और उस वजह से उस ऑफेंस के लिए एनहांस्ड पनिशमेंट या डिफरेंट काइंड की पनिशमेंट लगती है, तो उस ऑफेंस को कंपाउंड नहीं किया जा सकता। सब सेक्शन 8 कहता है कि जब एक ऑफेंस कंपाउंड हो जाता है, तो उसका इफेक्ट एक्विटल का होता है, मतलब एक्यूज्ड को उस ऑफेंस के लिए छोड़ दिया जाता है जैसे वो एक्विटेड हो गया हो। ठीक है। सब सेक्शन 9 कहता है कि कोई भी ऑफेंस तभी कंपाउंड होगा जब इस सेक्शन में स्पेसिफिकली अलाउड हो, मतलब इसके अलावा कोई और ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है।
ठीक है। So this was simple explanation of section 359 of BNSS 2023. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your law buddy for more such legal content. Thank you.